तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपनी कक्षा 10 के प्री बोर्ड परीक्षा के पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि प्यारे बच्चों आपको पता चल सके कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे बच्चों आपका गलत हो गया। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, प्री बोर्ड परीक्षा का आपका ये कक्षा 10 का इंग्लिश विषय का पेपर है, जो कि प्यारे बच्चों आज आपका हो चुका है। अब चलो मैं जल्दी से आपको इसके एकदम करेक्ट वाले आंसर का मिलान करवा देता हूं, जिससे प्यारे बच्चों आपको पता चल सके कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे बच्चों आपका गलत हो गया। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब आपका जो अगला विज्ञान विषय का पेपर है वो हमारे चैनल पर आ चुका है। आपको इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन के रूप में देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख ले। अब देखो इस प्रकार का पूरा प्यारे बच्चों देख सकते हो, पैसेज आपका आया था, वी आर लकी टू हैव मेनी काइंड ऑफ माउंटेन इस क्वेश्चन। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों देखो इस प्रकार का पैसेज था आपका। अब चलो मैं आपको इस पैसेज के आंसर बता देता हूं। तो देखो पहला क्वेश्चन इसमें से पूछा था आपका, वाई आर हिल माउंटेन इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका था सी नंबर का, एकदम सही था ये वाला। जिन बच्चों ने भी ये वाला किया होगा उनका एकदम सही होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, द हिमालयस रिवर आर परमानेंट इन द नेचर बिकॉज। देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, अब इसके बाद में चलो अपन आगे के क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपका लिखा है ना, इस वाले क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या होगा, दूसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाता सी नंबर का। जिन बच्चों ने भी दूसरे का सी वाला लगाया होगा उनका भी करेक्ट होगा। और अब अगला क्वेश्चन, वाट डू द हिमालय स्टॉप फ्रॉम द एंटरिंग इंडिया। तो देखो प्यारे बच्चों तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका कोल्ड साइबेरियन वाइंड इस क्वेश्चन का उत्तर था ये वाला। जिनने भी ये किया होगा उनका एकदम सही होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है चौथे नंबर का, विच ट्री आर रिच सोर्स ऑफ टिम्बर। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपका लिखा था ना, केनिफर ट्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, जो कि देखो ये सी नंबर का लिखा है, विच फ्रूट ग्रो इन द हिमालय। तो देखो पांचवें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर आपका था सी नंबर का, जिसमें कि लिखा एप्पल, ठीक है। उसके बाद में देखो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज द मोस्ट आइकॉनिक। तो देखो इस प्रकार से प्यारे बच्चों चाइना की जो वाल है उसके ऊपर पूरा का पूरा ये पूछा गया आपसे। अब चलो मैं आपको इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो देखिएगा इस प्रकार से आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन आया है पूरा का पूरा, आप लोग देख कर जाना। दूसरे नंबर का जो पैसेज प्यारे बच्चों आपसे पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका था पहले का, देखो पहला जो क्वेश्चन था ना, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर का था। कहाँ पर लिखा है देखो, ए और ये बी लिखा है 21,000 किलोमीटर, ठीक है। और इसके बाद में देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा था ना, दूसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका था बी नंबर का, ट्रू प्रोटेक्ट वाला। और उसके बाद में देखो तीसरे का राइट आंसर भी आपका बी नंबर का था। और इसके बाद में देखो चौथे नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए नंबर का था। जिन बच्चों ने भी ए लगाया होगा उनका एकदम सही होगा। और उसके बाद में देखो पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका कौन सा था, पाँचवें का राइट आंसर भी आपका बी नंबर का था, ठीक है। ऐसा आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में प्रश्न नंबर 3 दे रखा, प्रश्न नंबर 3 में इस प्रकार से आपको नोट मेकिंग देखने को मिली होगी और जो कि आपने कर दी होगी अच्छी प्रकार से। प्रश्न नंबर 3 के बाद में देखो इधर आपको सीधा सीधा प्रश्न नंबर 7 पे लेकर चलते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 7 में इस प्रकार से आपसे क्या पूछा गया था, देख सकते हो। प्रश्न नंबर 7 में आपको इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे थे। तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा है, माई अंकल टीचेस इन ए यूनिवर्सिटी। तो देखो यहाँ पर आपको लिख कर आना था ए, ठीक है। आई हैव बाउट मिल्क। तो देखो इसमें आपका आ जाता एनी, यहाँ पर आपको क्या लिख कर आना था एनी। और अब अगला क्वेश्चन, व्हेन आई वाज यंग आई क्लिम द ट्री। तो देखो इसमें आपका कुड आ जाता, ही डाइड ऑफ कैंसर, तो इसमें ये वाला उपा जाता, द अर्थ मूव्स, तो देखो इसमें आपका मूव्स आ जाता, व्हेन वी टू सर्व नेशन, देख पर जो यहाँ पर आपका क्या आ जाता, तो देखो यहाँ पर आपको लिख कर आना था आउट, वी आउट टू सर्व आवर नेशन, ठीक है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आपको पूरे के पूरे भर लेने थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको डुअल डायरेक्टेड देखने को मिले थे, ये आपको मैं पहले सिखा चुका था। इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 में जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, वाई डिड लेंचो गेट ओनली 70 पीसो। तो देखो प्यारे बच्चों कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, द पोस्ट मास्टर कलेक्ट ओनली 70 पीसो। इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि कहाँ पर लिखा है, देखो ये लिखा है सी नंबर का। और व्हाट इज आसाम पॉपुलरिटी नो एज। तो देखो पर जो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आसाम किस लिए फेमस है। तो देखो ये प्यार बच्चों देखो टी कंट्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, टी कंट्री यहाँ से आपको लिख कर आना था। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, आप लोग पढ़कर जाना। तो देखो यहाँ पर जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन दे रखा है,
तीसरे का राइट आंसर आपका था ऑन ए हेमलॉक ट्री। देखो प्यारे बच्चों, डस्ट ऑफ स्नो वेयर वाज द क्रो सिटिंग, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाता ऑन ए हेमलॉक ट्री। जिन बच्चों ने भी ये लिखा होगा ना, ये इनका एकदम सही होगा। और अब अगला क्वेश्चन, अमांडा वांट टू बी एन ऑर्फेन। देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा टू एंजॉय द फ्रीडम दैट ऑर्फेन हैज। तो देखो ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी नंबर का। ठीक है, तो ऐसे प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर का मिलान करवा दिया। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि इसमें से कितना आपका पेपर सही हुआ और कितना पेपर प्यारे बच्चों आपका गलत हो गया। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 जो था ना, उसमें इस प्रकार से आपको एक स्ट्रिक्ट दे रखा था। तो चलो मैं आपको 10 नहीं, नंबर 10 में जो क्वेश्चन पूछा है इसका उत्तर बता देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन पूछा है, वाई वेयर द मंथ अकाउंट ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, तो देखो पर इसका राइट आंसर आपका आता बाल। ठीक है, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा था ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आता प्रॉफिटेबल, जो कि प्यारे बच्चों देखो ये लिखा है। ठीक है, और उसके बाद में देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये प्यारे बच्चों देखो आपका फॉल्स हो जाएगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर बी जो लिखा है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो देखो बी के आंसर में आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है द फोग इज कंपेयर टू, तो देखो पर जो फोग की तुलना किससे की गई है, तो देखो प्यारे बच्चों एक केट यानी कि एक बिल्ली से की गई है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन, द फोग सिट लुकिंग ओवर हाउस, देखो पर ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा हार्बर एंड सिटी। इस क्वेश्चन का आंसर था, जो कि कहाँ पर लिखा है, देख सकते हो पर जो ये लिखा है बी नंबर पे। ठीक है, और इसके बाद में देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका था, इसके पोर्ट कौन है, कार्ल सैंडबर्ग। प्यारे बच्चों देखो कल ही मेरे द्वारा आपको पढ़ाया गया था, पूरा का पूरा पेपर मिला लो, जैसा मैंने आपको बताया था ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिला है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं हुआ होगा। तो आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों ये पूरा का पूरा पेपर आपका एकदम मस्त गया होगा, और जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षा में आया है। आप चाहे तो अब लोग अपने पेपर का मिलान करके देख सकते हो। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।